क्या आप जानते हैं कि किसी भी महिला से हाँ सुनने के पीछे एक साइंस और आर्ट छिपी है? ये सिर्फ शब्दों या दिखावे की बात नहीं है, बल्कि उनकी सोच, भावनाओं और मनोविज्ञान को समझने की कला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको महिलाओं के दिल और दिमाग को समझने और उनसे हाँ सुनने में मदद करेंगे। ये टिप्स न सिर्फ काम करेंगे, बल्कि आपको प्रोफेशनल और प्रभावशाली भी बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉइंट 1, महिलाओं की मनोवैज्ञानिक समझ। महिलाओं की मनोवैज्ञानिक सोच को समझना किसी भी स्वस्थ और गहरे रिश्ते की नींव है। महिलाएं अपनी भावनाओं और अनुभवों को लेकर अधिक संवेदनशील होती हैं। उनकी सोच पुरुषों की सोच से अलग होती है, और अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप उनके साथ गहराई से जुड़ सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1.1 महिलाएं सुनती ही नहीं, महसूस भी करती हैं। महिलाओं के लिए सिर्फ शब्द मायने नहीं रखते, वे आपके शब्दों के पीछे की भावना और आपकी टोन को भी समझती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप उन्हें तुम कैसी हो पूछते हैं, तो यह न केवल सवाल है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि आप उनके बारे में चिंतित हैं। अगर आपकी आवाज़ में ईमानदारी है, तो वे इसे महसूस करेंगी। कैसे लागू करें? जब भी आप उनसे बात करें, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करें। उनकी बातों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उनके मतलब को समझें। 1.2 महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करें। महिलाएं अक्सर अपने अनुभवों और भावनाओं को गहराई से महसूस करती हैं। वे चाहती हैं कि उनका पार्टनर इन भावनाओं को न केवल सुने, बल्कि उनकी अहमियत को भी समझे। अगर वह अपनी किसी समस्या के बारे में बता रही है, तो उन्हें यह न कहें कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बजाय कहें, यह सच में मुश्किल हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। उन्हें सहानुभूति और समर्थन की ज़रूरत होती है, समाधान की नहीं। 1.3 महिलाएं संकेतों के माध्यम से संवाद करती हैं। बहुत बार महिलाएं अपनी बात सीधे शब्दों में नहीं कहती, वे संकेतों के माध्यम से अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त करती हैं। उदाहरण, अगर वह थकी हुई दिख रही हैं और कहती हैं, आज बहुत काम था, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह चाहती हैं कि आप उन्हें थोड़ा आराम करने दें या उनके लिए कुछ खास करें। कैसे पहचानें? उनके हाव भाव और चेहरे के भावों पर ध्यान दें। उनकी आवाज़ के टोन को समझें। 1.4 महिलाएं जुड़ाव महसूस करना चाहती हैं। महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कनेक्शन। वे चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनकी भावनाओं और सोच को समझे। जब वे अपने दिन की बातें साझा करती हैं, तो इसे ध्यान से सुनें। उनकी छोटी छोटी बातों को याद रखें। उदाहरण, अगर उन्होंने कहा कि उन्हें चॉकलेट पसंद है, तो अगली बार उनके लिए उनकी फेवरेट चॉकलेट लाएं। 1.5 महिलाएं समय और ध्यान चाहती हैं। महिलाओं के लिए क्वालिटी टाइम बेहद मायने रखता है। अगर आप उन्हें यह महसूस करा सकें कि आप उनके लिए समय निकाल रहे हैं, तो वे आपसे प्रभावित होंगी। दिन के किसी समय उन्हें फ़ोन करके पूछें कि उनका दिन कैसा चल रहा है। अगर आप व्यस्त हैं, तो उन्हें यह बताएं कि आप बाद में उनसे बात करेंगे। यह उनके प्रति आपकी ईमानदारी को दिखाता है। गलतियाँ जो आपको नहीं करनी चाहिए। 1, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करना। अगर वह परेशान हैं और आप उन्हें हल्के में ले रहे हैं, तो यह उन्हें दूर कर सकता है। 2, बातचीत में हावी होना। उनकी बातों को काटना या केवल अपनी बातें सुनाना गलत धारणा बना सकता है। 3, संवेदनशीलता की कमी। महिलाएं चाहती हैं कि आप उनकी परेशानियों को समझें, न कि उन्हें जज करें। सटीक उदाहरण, मान लीजिए आपकी एक दोस्त कहती है, मुझे ऑफिस में आज बहुत काम था। सच में आज बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा है। गलत प्रतिक्रिया, इतना भी क्या बड़ा काम होगा, सबको होता है। सही प्रतिक्रिया, मैं समझ सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ जिससे तुम्हें बेहतर महसूस हो? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी छोटी सी बात किसी के लिए बहुत मायने रखती है? आपने आखिरी बार कब किसी महिला को यह महसूस कराया कि उसकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं? महिलाओं की मनोवैज्ञानिक सोच को समझना एक कला है। अगर आप उनकी भावनाओं, उनके शब्दों और उनके संकेतों को सही से समझना सीख जाते हैं, तो न केवल आप उनके करीब आ सकते हैं, बल्कि उनके दिल में भी जगह बना सकते हैं। आगे के पॉइंट्स में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समझ को कैसे अपने व्यवहार में लागू करें, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। पॉइंट 2, आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। महिलाओं को आत्मविश्वास पसंद है, लेकिन घमंड से नफरत।
आत्मविश्वास और सही बॉडी लैंग्वेज का सही मिश्रण आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। यह एक ऐसा साइलेंट लैंग्वेज है जो आपकी सोच और व्यक्तित्व का परिचय देता है। 1. आत्मविश्वास क्या है और क्यों ज़रूरी है? आत्मविश्वास का मतलब है अपनी क्षमताओं और व्यक्तित्व पर भरोसा होना। यह न सिर्फ आपको बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि दूसरों के प्रति आपकी अप्रोच को भी आकर्षक बनाता है। महिलाएं आत्मविश्वासी पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं क्योंकि यह सुरक्षा, स्थिरता और परिपक्वता का संकेत देता है। आत्मविश्वास कैसे दिखाएं? 1. सीधे खड़े रहें। आपका पोस्चर आपके आत्मविश्वास का पहला संकेत है। झुके हुए कंधे या कमज़ोर खड़े होने से यह लगता है कि आप असहज हैं। उदाहरण, किसी बातचीत में सीधे खड़े होकर हल्की मुस्कान के साथ बोलें। 2. आरामदायक नजर आएं। किसी भी स्थिति में सहज और रिलैक्स्ड रहें। तनाव में या नर्वस दिखने से महिलाओं को लगता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं करते। टिप: गहरी सांस लें और आंखों में आत्मविश्वास बनाए रखें। दूसरी, सही बॉडी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? बॉडी लैंग्वेज वो सिग्नल है जो बिना शब्दों के आपकी सोच और इरादों को दर्शाती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन और फ्रेंडली है तो यह दर्शाता है कि आप आत्मविश्वासी और इंटरेस्टिंग हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बंद या नर्वस है तो यह दर्शाता है कि आप असुरक्षित या असहज हैं। कैसे सुधारें बॉडी लैंग्वेज? 1. आई कांटेक्ट बनाए रखें। जब भी किसी महिला से बात करें, उनकी आंखों में आत्मविश्वास से देखें, लेकिन ध्यान रखें कि यह सहज और सामान्य हो, घूरना नहीं चाहिए। उदाहरण, जब वह कोई बात कह रही हो तो उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया दें। 2. हाथों का सही इस्तेमाल। हाथों को नेचुरल तरीके से हिलाएं। समझाने के लिए जेस्चर का इस्तेमाल करें। 3. बैठने और खड़े होने का सही तरीका। जब बैठें तो रिलैक्स और आत्मविश्वास से बैठें। खड़े होने पर अपने कंधे पीछे रखें और छाती ऊपर। 4. मुस्कान का जादू। मुस्कान आपकी सबसे ताकतवर बॉडी लैंग्वेज है। एक हल्की और ईमानदार मुस्कान आपके आत्मविश्वास और सकारात्मकता को दिखाती है। 3. आत्मविश्वास और घमंड के बीच का फर्क समझें। आत्मविश्वास यह आपकी अपनी क्षमताओं पर भरोसे को दर्शाता है। यह शांत और स्थिर होता है। घमंड यह दूसरों से खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश है। यह आक्रामक और असहज होता है। उदाहरण, मैं सब जानता हूँ कहने से बचें। क्या न करें? वे नर्वस न दिखें, अपनी उंगलियों को बार बार न हिलाएं या कपड़ों को न ठीक करें। ये संकेत देते हैं कि आप असहज हैं। 2. बात बात पर झुके नहीं। महिलाएं ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सहमत होना या बार बार सॉरी कहना आपकी छवि को कमज़ोर बना सकता है। 4. प्रैक्टिकल टिप्स। 1. अभ्यास करें। अपने आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। देखें कि आपकी मुस्कान और आई कांटेक्ट कैसा दिखता है। 2. दोस्तों से फीडबैक लें। अपने दोस्तों या परिवार से पूछें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास कैसा लगता है। 3. सही पोशाक पहनें। आपका पहनावा आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनें। 4. सकारात्मक सोचें। खुद पर विश्वास रखें कि आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। 5. सवाल, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से ही आप 70% तक अपनी पर्सनालिटी दिखा सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मुस्कान किसी महिला को आपकी ओर खींच सकती है? आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी प्रभावशाली है? इसे सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आत्मविश्वास और सही बॉडी लैंग्वेज महिलाओं को यह दिखाता है कि आप एक मजबूत, स्थिर और ईमानदार इंसान हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको भीड़ से अलग बनाती हैं और किसी महिला के दिल में जगह बनाने में आपकी मदद करती हैं। इसे अपनाने की कोशिश करें और देखें कि यह आपके जीवन में कैसे बदलाव लाता है। पॉइंट 3. सही शब्दों का चुनाव। किसी महिला को आकर्षित करने के लिए सही शब्दों का चुनाव बेहद ज़रूरी होता है। शब्दों का सही इस्तेमाल न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह आपके उद्देश्य को भी प्रभावी रूप से पहुंचाता है। यदि शब्दों का चुनाव गलत हो तो आपके सामने सारा प्रयास बेकार हो सकता है। कैसे करें सही शब्दों का चयन? 1. उनकी रुचियों को जानें और उसी के अनुसार बातचीत करें। जब आप किसी महिला से बात कर रहे होते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उनकी रुचियों और पसंद को समझें।
यदि आप उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो उन्हें पसंद हैं, तो न केवल आपकी बातचीत प्रासंगिक और दिलचस्प होगी, बल्कि यह भी दिखाएगा कि आप उनकी परवाह करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए वह किसी कला रूप को पसंद करती है, जैसे पेंटिंग या स्केचिंग। तब आप उसे कह सकते हैं, तुम्हारा कला के प्रति जो जुनून है वह बहुत प्रेरणादायक है। क्या तुमने कभी अपनी पेंटिंग एक गैलरी में दिखाई है? इस तरह का सवाल न केवल आपके इंटरेस्ट को दिखाता है, बल्कि आपके शब्दों में उसे इज्जत और सराहना भी महसूस होती है। 2. ईमानदारी से बात करें। महिलाओं को सबसे ज्यादा जो चीज़ आकर्षित करती है वह है ईमानदारी। इसीलिए कभी भी अपनी बातों में झूठ का सहारा न लें। जब आप ईमानदारी से बात करेंगे तो यह आपके शब्दों में सच्चाई और गहराई लाता है, जो एक मजबूत कनेक्शन बनाने में मदद करता है। उदाहरण, अगर आप उसे किसी विशेष गुण के लिए तारीफ करना चाहते हैं तो यह कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे तुम्हारी सोचने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तुम हमेशा चीज़ों को समझने का एक अलग नज़रिया लाती हो। यह वाक्य न केवल सच्चाई को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि आप उसकी विचारधारा का सम्मान करते हैं। 3. ध्यान से बात करें, न कि जल्दी जल्दी जवाब दें। कभी कभी शब्दों का चुनाव न सिर्फ यह निर्धारित करता है कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि आप कितनी देर से और कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया में जल्दबाजी करेंगे तो यह उसे महसूस करा सकता है कि आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। उदाहरण, यदि वह किसी तनावपूर्ण दिन के बारे में बात करती है तो न केवल शब्दों से बल्कि अपने समय और ध्यान से भी उसे समझाने का प्रयास करें। आप कह सकते हैं, मुझे यह सुनकर बहुत खेद है कि तुम्हारा दिन इतना खराब रहा। क्या तुम चाहोगी कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलें और मैं तुम्हारी बात सुनूं? इस प्रकार के शब्द न केवल सहानुभूति दिखाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि आप उसकी परेशानी को समझने के लिए तत्पर हैं। गलतियों से बचें, क्या न कहें। पहला, ओवर प्रशंसा से बचें। महिलाएं कभी भी ओवर प्रशंसा को पसंद नहीं करती, क्योंकि यह अक्सर दिखावा या झूठी बातों की तरह लगती है। अगर आप उनसे ज़्यादा तारीफ करने की कोशिश करेंगे तो यह स्वाभाविक नहीं लगेगा और महिला इसे महसूस कर सकती है। गलत उदाहरण, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारा चेहरा तो जैसे भगवान ने बनाया हो। यह लाइन सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन यह ज़्यादा नाटकीय और शाब्दिक महसूस हो सकती है। महिलाएं आमतौर पर असलियत और सच्चाई को अधिक पसंद करती हैं। 2. झूठे वादे न करें। अगर आप किसी महिला से बात करते समय कोई वादा करते हैं तो उसे निभाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसे झूठे वादों से लुभाते हैं तो आप उसकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे होंगे और यह हमेशा आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगा। इस वाक्य में न केवल आप अपने वादों को निभाने का दबाव डाल रहे हैं, बल्कि यह भी दिखाता है कि आप सचमुच नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं। इन्हें सही तरीके से कहें। 1. सम्मान दिखाएं। महिलाओं के साथ बात करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है उन्हें सम्मान देना। शब्दों के ज़रिए सम्मान व्यक्त करना बहुत मायने रखता है। यह दिखाता है कि आप उन्हें एक इंसान के रूप में देखते हैं, न कि सिर्फ एक आकर्षक व्यक्ति के रूप में। उदाहरण, तुम्हारी राय हमेशा मुझे नई दिशा देती है। तुम जो भी सोचती हो वह हमेशा सकारात्मक होता है। यह दिखाता है कि आप उसकी बुद्धिमत्ता और सोच को महत्व देते हैं। 2. ध्यान से तारीफ करें। तारीफ करते वक्त यह सुनिश्चित करें कि वह वास्तव में किसी ऐसे गुण पर आधारित हो जो महिला के लिए महत्वपूर्ण हो। इससे न केवल वह खुश होगी, बल्कि उसे यह महसूस होगा कि आप उसे सच में समझते हैं। उदाहरण, मुझे तुम्हारा तरीका बहुत पसंद है कि तुम अपनी बातें इतनी स्पष्टता से रखती हो। यह बहुत प्रेरणादायक है। इस तारीफ में न केवल उसकी व्यक्तित्व की सराहना की जा रही है, बल्कि यह भी दिखाया जा रहा है कि आप उसकी सोच और दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। सवाल, क्या आपको लगता है कि सिर्फ शब्दों से ही किसी महिला का दिल जीता जा सकता है, या उसकी भावनाओं और विचारों को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इस तरह से शब्दों का चयन न केवल आपको एक प्रभावी और आकर्षक व्यक्ति बना सकता है, बल्कि यह आपकी ईमानदारी, विचारशीलता और सामंजस्यपूर्ण संवाद क्षमता को भी दिखाता है। सही शब्दों का चुनाव आपकी छवि को निखारता है और रिश्तों को गहरा बनाता है। पॉइंट 4,
कनेक्शन बनाना, छोटी बातों का महत्व। महिलाओं को प्रभावित करने के लिए बड़ी चीज़ें ज़रूरी नहीं, छोटी छोटी बातें भी उनके दिल में जगह बना सकती हैं। कैसे बनाएं कनेक्शन? 1. उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। 2. उन्हें महसूस कराएं कि वे खास हैं। उदाहरण, अगर उन्होंने कहा कि उन्हें चाय पसंद है, तो अगली मुलाकात पर उनके लिए उनकी पसंदीदा चाय लाएं। सवाल, क्या आपने कभी छोटी बातों से किसी को प्रभावित किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में बताएं। पॉइंट 5. गलतियों से बचें। महिलाएं उन पुरुषों से दूर हो जाती हैं जो बार बार वही गलतियां करते हैं। गलतियां न करें। ए. ज़रूरत से ज़्यादा मैसेज न करें। 2. उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें। कैसे बचें? 1. बातचीत को संतुलित रखें। 2. उन्हें अपनी बात कहने का पूरा समय दें। सवाल, क्या आपको लगता है कि बार बार कॉल और मैसेज करना आपकी छवि को खराब कर सकता है? पॉइंट 6. कहानियों का प्रभाव। कहानियाँ और सीनेरियोस चीज़ों को समझाने का सबसे आसान तरीका है। सीनेरियोस 1. पहली मुलाकात। उन्हें सहज महसूस कराएं। उनकी रुचियों के बारे में बात करें। कहानी। एक व्यक्ति ने अपनी महिला मित्र की बातों को ध्यान से सुना। उसने उसकी हर छोटी छोटी बात को याद रखा। यह दिखाता है कि छोटी बातें बड़े प्रभाव डाल सकती हैं। सवाल, क्या आपने कभी किसी महिला की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर उसे प्रभावित किया है? पॉइंट 7. निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। अगर आप इन 7 पॉइंट्स को अपनाते हैं तो किसी भी महिला से हाँ सुनना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है ईमानदारी और आत्मविश्वास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा उपयोगी लगा। अगली बार मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्यार बांटते रहिए।